बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विथ गॉड। ट्रेड विथ गॉड में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आखिर क्या होता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुकाबले में। तो अगर बात करें कि सपोर्ट क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां पर प्राइस जो है वो आकर बाउंस करता है। जैसा कि आप लोग चार्ट पर देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर रही थी। तो ये जो गिरती हुई प्राइस है, जहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस हुई, उस एरिया को सपोर्ट एरिया कहा जाता है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, जैसा कि आप चार्ट पर ये जो येलो लाइन देख रहे हैं, वो एक्चुअली में एक सपोर्ट जो हमने ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए कि सपोर्ट आखिर होता क्या है। ये सपोर्ट क्यों है दोस्तों? ये सपोर्ट इसलिए है कि जब भी प्राइस ऊपर से आकर नीचे की तरफ इस लाइन को टच करती है, इस लाइन से ऊपर की तरफ प्राइस जो है वो बाउंस करती है। जब भी प्राइस किसी एरिया को टच करके ऊपर की तरफ बाउंस करे तो उस एरिया को सपोर्ट एरिया कहा जाता है। और अगर बात करें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इसका अपोजिट है दोस्तों। सपोर्ट प्राइस को नीचे नहीं जाने देती और जो रेजिस्टेंस है वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। जैसा कि आप लोग चार्ट पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो येलो लाइन है वो अब एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जब भी प्राइस इस येलो लाइन को नीचे से जाकर ऊपर की तरफ टच करती है तो वहाँ से प्राइस को एक रिजेक्शन मिलती है। जब भी प्राइस किसी एरिया को टच करके वहाँ से रिजेक्शन ले तो उस एरिया को रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पर, यह इस एरिया से प्राइस को 3 बार रिजेक्शन मिली। पहली बार यहाँ पर मिली, दूसरी बार यहाँ पर मिली और तीसरी बार इसने थोड़ा सा इसे ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ गई। तो दोस्तों इसे एक रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर बात करें कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जितना टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग होगा उतना बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि दोस्तों अभी जो हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रॉ किए हैं वो 4 आवर के चार्ट पर ड्रॉ किए हैं, यानी एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है उस पर ड्रॉ की। अगर हमें कोई मंथली रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखना है तो हमें उस चार्ट पर इसे ड्रॉ करना होगा। और हमेशा याद रखना दोस्तों, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। 1 मिनट में आपको दिखा दूं एक मंथली चार्ट पे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी हमने एक मंथली चार्ट ओपन किया है जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बाकी टाइम फ्रेम के मुताबिक। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा होता है? वो होता है मंथली टाइम फ्रेम का। और मंथली टाइम फ्रेम के बाद दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है वीकली टाइम फ्रेम का। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो होता है डेली टाइम फ्रेम का। यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और उतना वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। और अगर बात करें कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करते हुए कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अभी हमें क्या करना है। हमें वो लेवल्स ड्रॉ करने हैं जहां पर प्राइस जो है आकर सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। हमें मंथली टाइम फ्रेम जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, हमें वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम में ड्रॉ। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ से प्राइस 2 बार आकर बाउंस किया है प्राइस ने, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम दूसरा इसमें कोई ड्रॉ करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से भी 2 बार रिजेक्शन प्राइस को मिला है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का वक्त बचाते हुए और इस वीडियो का लेंथ जो है वो छोटा करते हुए मैं आपको एक ही बार में सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके फिर आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे हमने सारे ड्रॉ कर लिए हैं। अभी मैं आपको इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैजिक दिखाता हूं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग और कितने पावरफुल होते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था, जो 1979 वाला जो रेजिस्टेंस था, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, फिर काफ़ी सालों के बाद जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आकर टच करती, तो क्योंकि ये एक पहले रेजिस्टेंस था और बाद में टूटा तो ये एक सपोर्ट भी बन गया। तो जब भी प्राइस इस लाइन को टच करती तो यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस होती, आप खुद ही देख सकते हैं। एक बार ये यहाँ से एक बार बाउंस लिया इसने, फिर दूसरी बार आई फिर भी बाउंस लिया, फिर तीसरी बार आई फिर भी बाउंस लिया और थोड़ा सा, और ये सस्टेन नहीं कर पाई और फिर इसने इस लाइन को तोड़ दिया। फिर जो नेक्स्ट हमने सपोर्ट ड्रॉ की थी ये वहाँ पर आकर इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से भी एक रैली ऊपर की तरफ गई। इसने पहले हमारे पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ा बहुत ही आसानी के साथ। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस था उसे भी वहाँ से उसे थोड़ी रिजेक्शन मिली, लेकिन उस रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया और प्राइस जो है आखिरी जो रेजिस्टेंस था हमारा उसे वहाँ से एक रिजेक्शन मिली और प्राइस वहाँ से नीचे की तरफ आ गई। हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ की हैं? हमने ये लाइन इसलिए ड्रॉ की हैं, अभी हमारी एंट्री और एग्ज़िट हमें आसानी से मिल जाएगी। वो कैसे मिल जाएगी कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो येलो लाइन है वो एक सपोर्ट लाइन, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक ऊपर की तरफ रैली गई, फिर जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था हमारा टारगेट था। अभी आप समझ लें, क्योंकि हमें पता है जब भी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हमें मिली और उसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने अपनी पिछली बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक किया, तब हमने यहाँ से एक बाय की पोजीशन ओपन की। हमें पता है कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा है, वो लगभग होगा 1.25 के आसपास, क्योंकि हमें पता है हमने पहले से ही एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दिया है, तो वो हमारा टारगेट बन जाता। आप खुद ही देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पर बाय किया होता तो ये यहाँ पर हम बेच देते, और हमें फिर भी पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, मंथली रेजिस्टेंस है, इसलिए प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी। और हमने तो ये पहले से ही ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे थे, हमें पता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, तो हमने यहाँ से भी प्रॉफिट कमाया और यहाँ से भी प्रॉफिट ही कमाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस से प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्ट होगी। जब इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ने एक बेरिश कैंडल दी और नेक्स्ट जो कैंडल थी उसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया और हमने यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन की और हम वेट करते गए। हमारा जो प्रॉफिट था वो लगभग इस सपोर्ट के आसपास था, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मंथली सपोर्ट है, प्राइस जो है वो आसानी से इसे तोड़ नहीं पाएगी और फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो भी अचीव हो गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग होता है टेक्निकल एनालिसिस में। अभी प्राइस ने क्या किया, इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो इस बार क्या हुआ दोस्तों, इसने इस लाइन को तोड़ दिया
हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है मार्केट में और फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर चल रही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया है। हमें पता है कि अभी जो ये सपोर्ट टूटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन हमने फ़र्ज़ करो कि ओपन की। हमें पता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, वो लगभग होगा 0.86 के आसपास, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गई। ये एक मंथली सपोर्ट है। हमें पता है कि प्राइस जो है यहाँ से बाउंस होगी, तो हमने फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री ले रखी है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये वाला सपोर्ट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।